जाजी सियासत दुनिया सारी में होती है, लेकिन उसके अंदर जब तोड़ फोड़ का या खून रेजी का अंसर शामिल हो जाए तो ये एहतजाज नहीं रहता। ऐसा तशद्दुद जिससे इंसानी जानों का ज़िया शुरू हो जाए और अपने शहरियों या अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दोनों की जाने जाने लग जाएँ तो ये कौमी नुकसान बन जाता है। पंजाब के अंदर जो रिसेंट प्रोटेस्ट थे उसके बाद हुकूमत पंजाब ने एक फ़ैसला किया था कि TLP को कलअदम जमात डिक्लेयर किया जाए। इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हैं उसी के ऊपर अपडेट लेने के लिए कर रही हैं आज के प्रोग्राम के आगाज़ में अज़मा बुखारी साहब, वज़ीर इत्तलात पंजाब है। अज़मा बीबी, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जो कलअदम करार देने का आपका पंजाब हुकूमत का फ़ैसला था उसके ऊपर फॉलो अप क्या डेवलपमेंट्स हैं? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इसके ऊपर कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी देकर वफाकी हुकूमत को भेज दिया है और मुझे उम्मीद है कि एक आधा दिन में इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। जी पंजाब के अंदर आज आपने कुछ तफसील भी दी है कि जो फंडिंग कर रहे हैं इस जमात को, आप उसके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। कौन है जो फंडिंग कर रहा है, उसकी तफसीलात क्या है? क्या कोई उसमें गैर कानूनी ज़राए? जी मलिक साहब, इसके ऊपर भी डिटेल्स जो हैं वो शायद उस तरह से मैं आपके साथ शेयर ना कर सकूं। कुछ चीज़ें जो मैं बता सकती हूँ वो ये हैं कि इसके अंदर 3800 जो है फाइनेंसर्स को नेशनल इंटरनेशनल जो इनको भेजा करते थे पैसे, उनको जो है वो पिन पॉइंट किया गया है, जिसके अंदर से 45 फाइनेंसर्स जो हैं उनको ऑलरेडी कस्टडी में भी ले लिया गया है। और इसके अंदर जो साद रिजवी साहब हैं उनके नाम पे 95 बैंक अकाउंट्स हैं जी। और उनके घर से जो है वो 1 किलो 920 ग्राम सोना निकला है जी, 989 ग्राम चांदी है, 69 ब्रांडेड घड़ियां हैं बहुत कीमती, 28 सोने के कंगन हैं, 12 ब्रेसलेट्स हैं, 24 हार, चेन और लॉकेट्स हैं, 46 सोने की अंगूठियां हैं। और इनकी बहुत सारी बेनामी जायदाद भी है जो इन्होंने अपने जो घर है, जो मदरसा है, उसके इर्द गिर्द खामोशी से खरीदी हुई थी, जिसके अंदर इनके सोशल मीडिया सेल जो है वो भी काम कर रहा था और कुछ जो इन्होंने अपने गार्ड्स के तौर पर लोग भर्ती किए हुए थे वो भी वहां पर थे। इसीलिए वहां पर नो गो एरिया था, वहां पर कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा, कोई पुलिस, कोई बंदा वहां करीब फटक भी नहीं सकता था। तो ये जो जितने भी लोग हैं 3800 जिनको पिन पॉइंट किया गया है, जो इनको किसी ना किसी तरह फाइनेंस करते रहे हैं, उनके ऊपर मजीद कार्रवाई जारी है। और इनके ऊपर आज जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मजीद भी लोग जो हैं वो अब इससे बाज रहे हैं, क्योंकि अगर अब भी किसी ने इनको फाइनेंस करने की कोशिश की, अगर सोशल मीडिया के ऊपर इनको ग्लोरीफाई करने की, इनके जो हेटेड मटेरियल है उसको वो करने की कोशिश की गई, तो जो है वो दहशतगर्दी के पर्चे जो है इनके ऊपर दर्ज होंगे। अज़मा बीबी, लेकिन TLP एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर है। इंतखाबात में बाद छोटी सियासी जमातों से TLP का वोट ज़्यादा होता है, तो आप इनकी फंडिंग करने वालों को किस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? और बैन करना भी पार्टी को बजाते खुद आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस बुनियाद के ऊपर होगा। जी हमने पूरी इसके ऊपर पूरा केस तैयार करके दिया है जी। और ये मलिक साहब, ये पहली दफा नहीं है, ये 2017 ऑनवर्ड्स, आप भी इसके गवाह हैं, 17 है, 19 है, 20 है, 21 है। इनकी एक तारीख है कि ये जो है ये इसी तरह बाहर निकलते हैं और इसी तरह जो है वो इनको कानून को हाथ में लेने की आदत है। पुलिस वालों को अब देखिए, अब ये जो मैंने फुटेजेस भी आज शेयर किए, जो आप भी साथ साथ चला रहे हैं, रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों पे जो है वो कब्जा करना, पुलिस वैन्स के ऊपर कब्जा करना, उनसे जो है वो फायर आर्म छीनना, और जो इस पूरे इस प्रोसेस के अंदर 110 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनमें से 18 को फायर आर्म इंजरीज हैं मलिक साहब। और वो जिनमें से एक की तो शहादत भी हुई, लेकिन बाकी भी जो है उनको अल्लाह पाक ने बचाया। एक की गर्दन से एक साइड से गोली लगी है, दूसरी साइड से निकल रही है। एक के जो है वो पेट में एक साइड से गोली लगी है, दूसरे से निकल रही है। तो ये तमाम ये कोई ना सियासी जमातें ऐसा कोई करती हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ये करने के बारे में सोच भी सकती है। और जो ऐसा करते हैं यकीनन उनको पॉलिटिकल उसमें मैं नहीं समझती कि तीर में रखा जाना चाहिए। इनकी कुछ 100 मसाजिद भी हैं और वो मसला आपको प्रायोरिटी पे हल करना चाहिए, मस्जिद नहीं बंद होनी चाहिए, उसके ऊपर बताइएगा कुछ। जी इसके ऊपर कोई मस्जिद नहीं बंद की जी, और कोई मुसलमान जो है वो किसी मस्जिद को, किसी मेंबर को बंद करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक बात तय है, एक ये भी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हुआ
कि जो कब्र है रिजवी साहब की, वो कहीं शिफ्ट की जा रही है, उसके ऊपर लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही थी। उससे बड़े कैटेगोरिकली मैंने आज बताया है कि किसी कब्र को शिफ्ट नहीं किया जा रहा। हम किसी कब्र को जो है वो उसकी तरफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन उस कब्र के ऊपर नजराने और उस कब्र के को इस्तेमाल करके उसके ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना, इसकी इजाजत नहीं देंगे। अभी तक इनकी जो 122 मदारिस हैं और 115 मसाजिद, इनको औकाफ के अंडर ले लिया गया है। 158 जो इनके लोग थे जो वहां पे इमाम के तौर पर जो है फराइज सर अंजाम देना चाहिए था जिनको, लेकिन वहां पर वो हेटेड और लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल करते थे, उनको महकमा औकाफ के इमामों से बदल दिया गया है। तो 158 जो है वहां पर अब महकमा औकाफ के इमाम हैं। और आज ये फैसला हुआ है कि जो हमारी अहले सुन्नत वल जमात है और जो हमारे बाकी उलमा कराम जो दीनी और मजहबी हमारे उलमा कराम हैं, उन सब के जो है हवाले इन तमाम मदारिस और मसाजिद को कर दिया जाए, ताकि वो इन लेटर एंड स्पिरिट जो हमारे मजहब की, हमारे दीन की जो तालीमात हैं, वो जो है इन मदरसों से और इन मसाजिद के जरिए हो, ना कि यहाँ से शर अंगेजी और जो है वो रियासत के अंदर एक जितनी मसाजिद हैं TLP से मुंसलिक, वो सारी महकमा औकाफ के अब कंट्रोल में रहेंगी? जी बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा कि ये 330 है शायद टोटल। जी मैंने एक मिनट में ये दोबारा आपको बता देती हूँ जी। इसके ऊपर 330 मसाजिद हैं जी और 223 मदरसाज हैं, और इन सबको जो है फिलहाल औकाफ के इसमें अंडर है। लेकिन हमारी उलमा कराम जो बाकी तमाम हमारे जय्यद उलमा कराम हैं, उनके साथ एक मीटिंग भी हुई थी हमारे लोगों की, और उसमें ये तय पाया था कि ये तमाम मसाजिद और ये जो मदरसे हैं ये उनके हवाले कर दिए जाएं और वो खुद इसका नज़्म व नस्क संभालें, जैसे उनके अपने जो मसाजिद और जैसे उनके अपने मदरसे चल रहे हैं। अज़मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिद खटक साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। एयर मार्शल साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे ये अफ़गान इशू के ऊपर चाहूँगा। सऊदी काबीना ने अभी वेलकम किया है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मुआहदा है सीज़ फायर का, चाइनीज़ ने वेलकम किया है, रशिया ने वेलकम किया है, तो पूरी दुनिया बहुत इसको सिग्निफिकेंस दे रही है। आज सऊदी कैबिनेट से उसकी बेसिकली उसकी तारीफ़ी अल्फाज आए कि बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन क्या ये होल्ड करेगा? बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि तब तक कायम रहेगा जब तक वहाँ पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमला नहीं हो रहा, और ये एक रेड लाइन है जिसको कोई भी सॉवरन कंट्री कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकती। क्या ये होल्ड करेगी सीज़ फायर? आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। हाँ जी, ये जो एग्रीमेंट होने जा रहा है जो 25 तारीख को इंशाल्लाह, ये एक बहुत खुशाइन बात है और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि पाकिस्तान के लिए भी होगी कि यहाँ पे टेररिज्म ख़त्म होगा, अफ़गानिस्तान के लिए कि उधर खुशहाली आएगी, उधर हालात ठीक होंगे। लेकिन जैसे आपने फरमाया है, ये बिल्कुल सही आपकी ऑब्जर्वेशन है कि ये एक क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज ये जो अभी प्रेजेंट रजीम है अफ़गानिस्तान की, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी स्ट्रांगली ये इम्प्लीमेंट कर सकती है। बिकॉज पाकिस्तान का तो स्टांस इस पर बहुत क्लियर है कि किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, उनकी धरती जो है वो किसी किस्म की दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी और कोई सेफ़ हेवन्स नहीं दिए जाएंगे और प्रॉपर बॉर्डर मैनेजमेंट होगी। जब तक ये सारी चीज़ें पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होंगी और उनका इनके ऊपर अपने जो दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो वहाँ से जो ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है ये अचीव करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन चूँकि हमें हर चीज़ को ऑप्टिमिस्टिकली देखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि टू स्टार्ट विद हमें यही अज्यूम करना चाहिए और उनकी जो अश्योरेंसेस हैं और फिर जो बीच में सालिस हैं, कतर भी हो गया और टर्की भी हो गया, तो इनकी जो सालसाई है उसकी वजह से प्रॉबेबली इस दफ़ा कोई खातिर खा किस्म के नतीजे निकलेंगे और वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होंगे, अफ़गानिस्तान के लिए भी बेहतर होंगे।